सत्य की शूटिंग 60 से 76 तक है। 76 तक, हाँ, सत्य की शूटिंग पूरी हुई। उसके बाद आने के आत्मा कैसे हैं? उसके बाद आने से आत्मा हाँ, कैसे सत्युग में आएगा? सत्य की शूटिंग देवता वर्ण की पूरी हुई ऐसे नहीं कहेंगे। देवता वर्ण की आत्माएं सब सत्य की शूटिंग में पूरी हो गई, संपन्न बन गई, ऐसे नहीं करेंगे। क्योंकि त्रेता युग की जो आत्माएं आएंगी वो अपनी खाद संकी रंग की और डालेंगी। शूटिंग तो उनकी हुई सत्य की शूटिंग, लेकिन त्रेता युग की आत्माएं भी तो ऊपर से उतरी, वो ज्ञान में आती हैं कि नहीं, उनके संग का रंग लगता है कि नहीं, तो नीचे गिरेंगी कि नहीं, तो नीचे गिरती है। ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग होती है तो और आत्माएं नीचे उतरती है ज्ञान में, नहीं परमधाम में ऊपर से उतरती है, परमधाम से यहाँ ज्ञान में उतरती है। कलयुग की शूटिंग में और आत्माएं उतरती है नीचे कोटि में, तो उनके सबका संग का रंग लगता जाता है। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि वो देवता बन गए 76 में, उनको सबके साथ ही चलना पड़े धारा में, अंत में जाकर के सबकी सदगति होती है। इसलिए गाया हुआ है 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। माना हर आत्मा की द्वापर युग कलयुगी क्या नाम सतयुग की शूटिंग भले देवता वर्ण की हो चुकी, फिर भी देवता वर्ण की आत्माओं को शूटिंग से अलग नहीं किया जा सकता। देवता धर्म का आत्मा को नहीं है। अभी सत्युग का शूटिंग होने के बाद कलयुग का शूटिंग चालू होता है। अभी आप लोग आत्मा आता है ना, हम लोग कैसे सत्युग में आएंगे? हम लोग सत्युग में आएंगे कि नहीं कलयुग में? व्यक्तिगत शूटिंग की जो हिसाब है, जो भी आत्मा एक व्यक्तिगत माना इंडिविजुअल जो आता है ज्ञान में, वो जब से आता है तब से सत्युग की शूटिंग उसकी है। ऐसे नहीं सत्युग वालों की हो चुकी तो हम सत्युग के देवता नहीं है। अभी भी जो आत्मा आ रही है एडवांस में, वो भी अपनी सतो प्रधान शूटिंग करती है। थोड़े समय के अंदर ही उन 4 अवस्थाओं से उसको वो पास होना है, सतो प्रधान सतो सामान्य जो होता है। बाबा त्रेता सत्युग में तो एक बाप दूसरा, लेकिन अभी तो त्रेता सत्युग में एक बाप दूसरा में कोई नहीं होता, आत्मा में वहाँ 4 अवस्थाओं से नहीं गुजरते। सत्युग और त्रेता की शूटिंग में 4 अवस्थाओं से गुजरना नहीं होता। फिर आत्मा में रहता है, मतलब दूसरा वो तो आप सत्युग ब्रॉड ड्रामा की बात कर रहे हैं, यहाँ शूटिंग पीरियड की बात हो रही है कि सत्युग की शूटिंग जो हो रही है उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं कि नहीं। 76 तक जो 4 अवस्थाओं की शूटिंग हुई, उसमें देवता वर्ण की आत्माएं 4 अवस्थाओं से गुजरी या नहीं गुजरी? गुजरी। त्रेता युग की शूटिंग में भी आत्माएं 4 अवस्थाओं से गुजरती है। ऐसे नहीं कि वहाँ सतो प्रधान ही रहते हैं हमेशा। हाँ, हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं हैं। बहुत आत्मा संग संपर्क में जो आते हैं, बहुत आत्मा जो संग संपर्क में आते हैं, हाँ तो उधर भी ऐसे ही बिल्कुल है। वहाँ जैसे सत्युग है तो सत्युग में 8 नारायण हैं, 9 नारायण। तो जो ऊपर से नारायण उतरेगा उसकी प्रजा भी तो नीचे उतरेगी। वो नारायण कम कला वाले हैं, कम जन्म लेने वाले हैं, कम पावर वाले हैं या बराबर पावर वाले हैं, तो उनकी प्रजा भी कम पावर वाली, तो उनके संग का रंग नहीं लगता है, लगेगा। वो तो ऐसी कच्ची आत्माएं हैं जो द्वापर युग से हम भारतवासियों को धोखा दे करके ही चली जाएंगे। वो समझाना कैसे बाबा? क्या समझाना कैसे? क्या समझाना कैसे? क्या चीज समझाना? अभी द्वापर सेकंड नारायण द्वापर युग से आता है, वो आत्मा इस द्वापर युग से आ रहा है, वो हम कैसे? सेकंड नारायण द्वापर युग से नहीं आता। सेकंड कौसा धर्म का आत्मा का कैसा सामना करो पूछे वो है, कौसा धर्म का आत्मा हूँ मैं, वो कैसा समझना रखो पूछे वो तो पहले ये पक्का हो जाए, पहले तो ये पक्का हो जाए कि हमारा बाप कौन है। हाँ।
कोई का वंश निश्चित होता है ना, तो उसके बाप के नाम के आधार पर, कुल के आधार पर निश्चित होता है, ये अपने आप ही निश्चित हो जाता है। पहले बाप का पता चले तब उसके कुल का और धर्म का पता चले। तो यहाँ भी ऐसे ही है। यहाँ आत्मा को पहले ये रियलाइजेशन हो, मैं किस किस्म का बच्चा हूँ, कौन से बाप का हूँ। शिव बाबा का। अच्छा, ऐसे तो शिव बाबा सारी दुनिया कहेगी हम शिव बाबा के बच्चे। बाबा बोलते हैं कि अभी तक कोई पावन नहीं बना है, कोई पावन नहीं बना है, नहीं बन पाएगा। जैसे नहीं बन पाएगा ही नहीं। नहीं, अभी मतलब बन नहीं पा रहा है, तो जब भी याद में बैठ रहा है तभी उसका संकल्प करके चलता है, कोई ना कोई याद आता है। ये कब से चलता है? सबके चलते हैं, ये कैसे? आप अपने बताएंगे ना कि सबके बताएंगे? है? बाबा आप नंगा आता नंगा जाता है, हैं? आत्मा नंगा आता नंगा जाता है, वापस कुछ लेके नहीं जाता है। हाँ। आत्मा में कहता है संस्कार भरा। हाँ, आत्मा नंगी आती है और नंगी वापस जाती है। इस सृष्टि पर जब आते हैं तो कपड़े पहनते हैं, है ना? तो ऐसे ही यहाँ इस सृष्टि पर जब आत्मा का आना होता है तो देह रूपी वस्त्र धारण करती है। उस देह रूपी वस्त्र को धारण करने के बाद फिर संग का रंग लगता है। तो संग का रंग लगता है तो नीचे करते हैं। बाबा, मुस्लिम धर्म में भाई बहन की शादी और सब में भी भाई बहन की जोड़ी होती है। सतयुग में भाई बहन की जोड़ी होती है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? फिर अंतर यह है कि वहाँ विकार होते हैं मुस्लिम धर्म में, वहाँ भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार होता है, और सतयुग में भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार नहीं होता है। तो अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। एक ही अंतर है। एक ही अंतर, ये अंतर कम है क्या? ये अंतर कम है क्या? वहाँ श्रेष्ठ इंद्रियों का स्नेह है, प्यार है, और वहाँ भ्रष्ट इंद्रियों की मार है। तो अंतर कुछ नहीं दिखाई पड़ा। और फिर क्या अंतर चाहिए? श्रेष्ठ इंद्रियों का जहाँ स्नेह होगा वहाँ पतन धीमे धीमे होता है, और जहाँ भ्रष्ट इंद्रियों का स्नेह होता है वहाँ पतन, काम विकार ज्यादा मार करता है। काम विकार की ज्यादा मार होने से पतन ज्यादा तेजी से होता है, और वहाँ पतन ज्यादा तेजी से होने का कारण है व्यभिचार। अल्पकाल का सुख मिलता है ना, तो अल्पकाल का सुख से आत्मा संतुष्ट नहीं होती। संतुष्ट न होने के कारण वो औरों के साथ सुख लेना चाहती है, उससे फिर व्यभिचार बढ़ता है, वैश्यालय बनता जाता है। वैश्यालय में फिर दुख और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो बहुत भारी अंतर हो गया। कहाँ व्यभिचारी दुनिया और कहाँ अव्यभिचारी दुनिया। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, तो कितनी पवित्र इंद्रियां रहेंगी उनकी? 21 जन्मों तक वो पवित्रता क्षुण्ण रहती है। और जैसे ही द्वैतवाद आता है तो वैसे ही व्यभिचार घुस जाता है। दूसरा मन व्यभिचार। बाबा ये मतलब पूछती है कि मतलब इन लोग बहुत दूर से आता है ना, उधर इतना परेशान नहीं कुछ नहीं है। इन लोग साकार का पावर लेना कैसा लगता है? साकार का संगठन का पावर लेने ओके लोग दूसरे लोग ज्यादा पड़ता नहीं है। हाँ। कैसा संगठन का पावर लेने? संगठन का पावर उसके लिए तो बता दिया ना। जो नजदीक है वो रोज क्लास करे, और जो दूर है वो जितनी ज्यादा दूर है उतना अपना कम लेंथ जो है क्लास करने की वो लंबी कर दे। दोनों को प्राप्ति बराबर होगी। क्या नहीं ये क्या पूछती है संगठन का पावर ले क्या? नहीं संगठन- बाबा आएगा तो बाबा उनको ऑटोमेटिक संगठन की पावर मिलेगी। ऐसे नहीं कि जो क्लास में नजदीक है फिर नजदीक आते हैं रोज क्लास करते हैं, और जो दूर है रोज नहीं आ सकते हैं, वो सप्ताह में एक बार आते हैं, 15 दिन में एक बार आते हैं, महीने में एक बार आते हैं।
अच्छा बहुत दूर है तो 3 महीने में एक बार आते हैं, लेकिन पक्का अपना नियम तो रखें कि हमको हाँ हमको इस नियम के अनुसार रेगुलर बनना है, पंक्चुअल बनना है, तो उन्हें वही प्राप्ति होगी संगठन की। माना भैया आत्मा तो सतयुग में संस्कार नहीं लेके जाता है। युग में आत्मा संस्कार दैवी संस्कार लेके जाती है, संस्कार क्यों नहीं लेके जाती? यहाँ जो देवताई गुण हमें बाबा ने सिखाए हैं वो दैवी गुण धारण करके हम वहाँ जाते हैं। बाबा ने हमको सिखाया है देवभान का प्रयोग नहीं करना है किसी के ऊपर, बाहुबल का किसी के ऊपर प्रयोग नहीं करना, तो ये संस्कार वहाँ हमारा नहीं जाएगा। यहाँ हम हिंसा छोड़ते हैं, इंद्रियों की किसी भी प्रकार की हिंसा हम यहाँ नहीं करते हैं, तो वो अहिंसक वृत्ति जो है वो हमारी दूसरे जन्म में देवता के जन्म में जाएगी या नहीं जाएगी, तो संस्कार चला जाता है। ऐसे ही जो भी दिव्य गुण हमको बाबा सिखा रहे हैं वो सारे ही दिव्य गुण देवताओं में धारण रहेंगे। भाई इस्लामी और मुस्लिम में जब आदमी मर जाता है तो समाधि बन जाता है। हाँ, ऐसे ही अभी हिंदुओं में सन्यासी लोग मर जाते हैं ना, उसको भी समाधि बन जाते हैं, उसको जलाते ही नहीं। हाँ। इसका क्या कुछ उसका रहस्य ये है कि जितने भी विधर्मी हैं वो सब एक तरह से सन्यासी है, प्रवृत्ति मार्ग वाली नहीं है क्या? वो सब सन्यासी है। एक देवी देवता सनातन धर्म ऐसा है जो प्रवृत्ति मार्ग का है, इसलिए जो सन्यासी है वो भी दबा देते हैं जमीन में। क्या? उनका देहभान मिट्टी में, देह अभिमान की मिट्टी में दब जाता है, खत्म नहीं होता। मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, उनका देह अभिमान की मिट्टी में दबाया जाता है, खत्म, राख नहीं होता, खत्म नहीं होता। और देवताओं का, हिंदुओं का देहवान राख कर दिया जाता है। यहाँ संगम युग की बात है। संगम युग में जिन्होंने अपने देहवान को राख कर दिया वो हुए देवता, और जिन्होंने राख नहीं किया, थोड़ा थोड़ा देह अभिमान की मिट्टी में दबा दिया, खत्म नहीं किया, तो परंपरा वहां चलती रहती है। वो स्थूल मिट्टी में दबा देते हैं, और यहाँ देवी देवता धर्म की जो आत्मा है वो इसको जला के खाक कर देती है। दबा देंगे तो भी हड्डियां रह जाएंगी, और जला देंगे तो हड्डियां भी सब खलास। तो जलाना अच्छा या देह अभिमान की मिट्टी में दबाना अच्छा? जलाना अच्छा। देहवान का नाम निशान न रहे, तो जिसमें देहवान का नाम निशान नहीं रहेगा वो फिर जन्म जन्मांतर ज्यादा सुखी रहेगा। इसलिए सन्यासी लोग मिट्टी में दबाते हैं, मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग मिट्टी में दबाते हैं, और जो देवता से हिंदू बनते हैं वो जलाते हैं। माना ये सब विधर्मी विदेशी जो भी है सन्यासी, वो सब सन्यासियों की कैटेगरी के हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये दुश्मन कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। शिव बाबा आके प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करते हैं, और सन्यासी निवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करते हैं। तो कहाँ व्यभिचार रहेगा और कहाँ अव्यभिचार रहेगा? प्रवृत्ति मार्ग में देवी देवताओं का होता है अव्यभिचार, और निवृत्ति मार्ग में सन्यासियों का होता है व्यभिचारी। व्यभिचारी बना बढ़ता ही चला जाता है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते वो। एक घरगाट छोड़ा और ढेर सारी स्त्रियों से पांव दबाना, ये करना वो करना, आत्मिक स्थिति का पता ही नहीं।
तो नीचे गिरेंगे ऊपर उठेंगे, नीचे गिरते रहते हैं। बाबा, और अभी हमारा एडवांस पार्टी में कोई बयान लो तो फिर शरीर छोड़ा हो, तो वो शरीर छोड़ फिर शरीर लेकर एडवांस पार्टी में आएगा क्या? एडवांस पार्टी में जो एक बार आ गया, जिसने भट्ठी कर ली, बाप का बच्चा बन गया, उसके अंदर ये संकल्प पक्का हो गया कि मैं शरीर लेंगे, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा, मैं देह रहते रहते पवित्र बनूंगा और पवित्र बन करके शरीर को कंचन काया बनाऊंगा। ये लक्ष्य बुद्धि में बैठ जाता है ना। तो जिनकी बुद्धि में ये लक्ष्य बुद्धि में बैठ गया, इस बात पर जिन्होंने विश्वास कर लिया कि हमको तो कंचन काया ही बनानी है, भले उनकी कारण या कारण मृत्यु भी हो जाए तो भी अंतमते सुगति होगी। अगला नया जन्म लेकर के फिर उनको कंचन काया बनाने का ही पुरुषार्थ करना है। और बेसिक नॉलेज वालों की बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है, इसलिए उनको शरीर छोड़ना है और शरीर छोड़ करके फिर जन्म लेना। जन्म लेकर फिर आता है नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं इस दुनिया में नहीं आएंगे, इस नई दुनिया में नहीं आएंगे। कुछ न कुछ दुनिया पुरानी हो जाएगी तब आएंगे। सत्युग में आ जाएगा ना, लेकिन गिरती कला में आएंगे, सत्युग के गिरती कला के युग में आएंगे या चढ़ती कला में आएंगे। सन 36 तक होगी चढ़ती कला और 36 के बाद होगी नहीं, सन 18 तक होगी चढ़ती कला और सन 18-19 के बाद होगी गिरती कला। नहीं होगी, वहां भी ठहर जाएगी। जो कृष्ण 16 कला संपूर्ण पैदा होगा वो 16 कला तक ही रहेगा, सन 36 तक। 36 के बाद जैसे ही उनका कोरोनेशन होता है वैसे ही नीचे गिरना शुरू हो जाता है। बाबा ये पुरानी दुनिया है? पुरानी दुनिया का अवसर करके जब तक नई दुनिया परिपक्व नहीं बनती, नई दुनिया परिपक्व कब बनेगी? नई दुनिया जो आप नई दुनिया जिसे कहते हैं वो सत्युग की नई दुनिया संपूर्ण सत्युग कब स्थापन कहेंगे? 8 का संगठन बन जाए पक्का निर्विकारियों का, वो कहेंगे या कम ज्यादा का कहेंगे? 8 का कहेंगे, 108 का कहेंगे या 16,108 का कहेंगे या 9,16,108 का कहेंगे? पक्का सत्युग किसको कहेंगे? पक्का सत्युग आप 8 राजाएं महाराजाएं बनने वाले हैं या उसमें प्रजा भी है? राजधानी तो नहीं बनी। 8 की राजधानी कही जाएगी? नहीं, राजधानी पक्की तो तब कही जाएगी जब महाराजा भी हो, उसमें राजाएं भी हो, राज्य अधिकारी भी हो, है साहूकार भी हो, बड़े बड़े फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, और फिर प्रजा भी हो, दास दासियां भी हो, सब कुछ हो तो कहेंगे संपूर्ण राजधानी स्थापन हुई। पूरी राजधानी सत्युग की नहीं स्थापन हुई तो कैसे कहेंगे स्वर्ग पूरा स्थापन हो गया? अधूरा स्वर्ग स्थापन हुआ। तो कब बनेगा संपूर्ण सत्युग? जब 9 लाख पूरी प्रजा भी तैयार हो जाए तब कहेंगे सत्युग तैयार। दधीची ऋषि की मिसाल दे करके हड्डी अर्पण किया, हड्डी अर्पण किया। उसके बाद चूहे को हड्डी की गांठ मिल गई। ये क्या एक ही वाक्य में जुड़ा हुआ है? इसके बाद ये वाक्य बोलिए। पूरी बात पढ़ो। हड्डी जी की ऋषि का मिसाल हड्डी अर्पण किया, इसके लिए वो तो आपने बात बताई ज्ञान की कि मुरली में ये पॉइंट आता है कि दधीची मिसाल अपनी हड्डियों को ही स्वाहा करना है, ईश्वरीय सेवन। तो दधीची इसका मिसाल हुआ। अब दूसरी बात, चूहे को हड्डी की गांठ मिल गई। तो चूहे की हड्डी को गांठ मिल गई, इसको दधीची से जोड़ा किस लिए? मुरली में जुड़ा हुआ है, मुरली में ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है
बात हमारे प्रसंग है कुछ, है ना। तो ब्रह्मा बाबा को बेसिक नॉलेज तो मिल रही, ब्रह्मा बाबा को बेसिक नॉलेज मिली या एडवांस नॉलेज मिली है। तो यज्ञ के आदमी में पंसारी बन के कौन बैठा? पंसारी माने सारा दुकान में सारा रिटेल चीजें होती है ना, क्या कहते हैं, किराना की दुकान, तो पंसारी कहते हैं, पंसारी बन के बैठ गए। तो यज्ञ के आदि में प्रजापिता पंसारी बन के बैठा या ब्रह्मा बाबा पंसारी बन के बैठा? हम ब्रह्मा बाबा पंसारी बन के बैठ गए और समझा हमें ऐसा कुछ मिल गया, लेकिन मिला क्या? हल्दी की गांठ मिली, पूरा ज्ञान थोड़ा ही मिला। संपूर्ण ज्ञान तो तब कहें कि जब नई दुनिया की रचना की बात सारी बुद्धि में आ जाए। इस शरीर के रहते रहते ही जीवन मुक्ति क्या चीज है वो बुद्धि में बैठ जाए। बाबा ये माता पूछती है, शंकर को मिक्स कौन बताते हैं? शंकर माना ही मिक्स, फिर क्यों प्रजापिता भी उसके अंदर ही है ना, प्रजापिता को भी वैसे ही बोल सकते हैं। प्रजापिता और शंकर ये अलग अलग। प्रजापिता शंकर में मिक्स है लेकिन शंकर नहीं है। प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे। शंकर माना प्रजापिता, कृष्ण की सोल ब्रह्मा और सुप्रीम सोल, तीनों सोल का पार्ट जिस शरीरधारी के द्वारा चलता है वो है शंकर। इसलिए उसको मिक्स है, इसलिए उसको मिक्स। हाँ जी। समझ में क्यों नहीं आता? शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ ना सको। उसका कारण तो कुछ होगा, क्यों नहीं समझ में आता है? तीन आत्माओं का मिश्रण है, समझ में कैसे आए? तो सुप्रीम सोल है कि प्रजापिता की सोल है? कौन सी आत्मा कार्य कर रही है? पतित आत्मा प्रजापिता की कार्य कर रही है, ब्रह्मा की सोल कार्य कर रही है, या सुप्रीम सोल कार्य कर रहा है? कौन कार्य कर रहा है? तो संशय पैदा होता रहता है। शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ ना सको। ये थोड़ा ही प्रजापिता का पार्ट इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे समझ ना सको। ऐसे मुरली में बोला है, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। चार नाम लिए नेक्स्ट टू गॉड, तो चारों नाम एक ही हुए, अलग अलग हुए? हुए तो एक ही, लेकिन ये नहीं कहा क्या कि शंकर और प्रजापिता एक ही है। शंकर और प्रजापिता दोनों एक ही शरीरधारी है। शरीरधारी एक ही है, लेकिन एक ही शरीरधारी में जैसे एक व्यक्ति है और उसमें सोल है प्रवेश कर रही है, तो पूछा जाए तुम कौन सी आत्मा हो, तो अलग आत्मा हुई ना। ऐसे बाबा मनुष्य सब बिंदी बिंदी है और पशु पक्षी वृक्ष सब बिंदी बिंदी है। सब आत्मा सब आत्मा का बाप तो सुप्रीम सोल है। सुप्रीम सोल। अभी तो मनुष्य को चांसेस मिल रहा है कि अपने को सुधारने का, अपने को सुधारने का मनुष्य को पहले चांस मिलता है। अभी ये पशु पक्षी और जान को भी मिलता है बहुत चांस। सबको चांस मिलता है, लेकिन वो चांस लेकर के अपना पुरुषार्थ अपने आप नहीं करते, वो संग के रंग से कर लेते हैं। तो पशु पक्षी माने पशु पक्षियों को भी संग का रंग मिलता है, वाइब्रेशन का। मनुष्य जब वाइब्रेशन मनुष्य का जब सुधरता है तो सारी दुनिया के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब का वाइब्रेशन सुधर जाते हैं। सबको अपने अपने स्तर पर परिवर्तन होना है। एक ही
एक जैसा परिवर्तन होता है या एक जैसा कैसे होगा? बुद्धि के स्तर जितना तीव्र होगा, पशु पक्षियों को मन बुद्धि रूपी आत्मा जितनी सूक्ष्म होगी उतना ही परिवर्तन होगा, या बराबर बराबर परिवर्तन होगा? एक बीज है इतना बड़ा, एक बीज है इतना छोटा, तो ज्यादा पावर किसमें होगी? जितनी सूक्ष्म आत्मा उतना उसमें ज्यादा पावर। सूक्ष्म आत्मा होगी वो पृथ्वी के 5 तत्वों से उतनी ही ज्यादा दूर जा सकने की ताकत वाली होगी। 5 तत्वों के आकर्षण से उतनी ही परे हो जाएगी। और जितनी ही स्थूल होगी, क्या पत्थर बुद्धि होगी, उतनी ही पृथ्वी के नजदीक 5 तत्वों के नजदीक रहेगी। पृथ्वी, पृथ्वी के बाद वायुमंडल, वायुमंडल के बाद स्पेस, स्पेस के बाद परमधाम। तो जो आत्मा जितनी पावरफुल होगी उतनी परे से परे रहने वाली होगी, उसकी बुद्धि भी परे से परे होगी। और जो जितना ज्यादा बुद्धि में परे होगा उतना ही दूसरों को कंट्रोल कर सकेगा, अपनी परिधि में रख सकेगा। परिधि माने ये परिधि, इसको कहेंगे परिधि। कीड़े पक्षी वो भी आत्मा है? कीड़े पशु पक्षी आत्मा नहीं है। अरे मुसलमान थोड़े समझते हैं कि इनमें आत्मा है, न कसाई समझता है। कसाई की बुद्धि में ये नहीं आता कि इसमें आत्मा है, ये भी सुख दुख भोगता है, इसलिए उसको काट देता है आराम से। और जैनी लोग बहुत जीव हिंसा को मानते हैं। जैन मुनि तो दांत भी नहीं धोते हैं, साफ करते हैं, कीड़े मर जाएंगे। जैनी लोग कांदा लहसुन भी नहीं खाता। कांदा लहसुन नहीं खाते हैं। बाबा ये वृक्ष है ना, वृक्ष जो ये क्या बैनियन ट्री का वृक्ष हो ऐसे ही बनता है या ऐसे ही बनता है ना, जैसे और वृक्ष बनते हैं वो भी बनता है। नहीं, उसका क्या परिवर्तन होने से क्या होता है? बैनियन ट्री जितना बड़ा है, हाँ दूसरी बार वो है जल्दी तो उतना ही बड़ा है। हाँ, दूसरी बार बोलेगा बैनियन ट्री बनता है या दूसरा कोई प्लांट बनता है? नहीं, मिक्सर्टी की जाती है ना आजकल, प्लांटों में मिक्सर्टी कर दी जाती है, कलम लगा देते हैं। बाबा एक पक्षी का पौधा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बनियन ट्री का बीज है, हाँ। तो पिछली बार भी बनियन ट्री बना था कि कुछ और बना? बताया ना कि अभी आजकल तो कलम लगा देते हैं, एक पौधे की कलम दूसरे कलम से जोड़ देते हैं तो वो दूसरे तरह का फल देने लग पड़ता है, उसी वैरायटी बदल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल को खत्म ही हो जाएगा, ओरिजिनल भी रहता है। जैसे इंडिया के लोग तो इंडियन है, फिर एंग्लो इंडियन हो गए, हाँ, तो नस्ल बदल दी ना। इंग्लो इंडिया वो अमेरिका जाने के बाद हो गया। अमेरिका जाने के बाद नहीं, स्त्री पुरुष का संक्रमण हो, ये इंडियन पुरुष और अमेरिका का या इंग्लैंड का स्त्री, दोनों का संक्रमण होता है, नई शकल पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही पशु पक्षियों में भी होता है। पहले कहते हैं डायनासोर थे, उनकी हड्डियां मिल रही हैं, अब कहते हैं डायनासोर खत्म हो गई नस्ल। क्यों खत्म हो गई? कोई जंगल में मान लो डायनासोर थे, उसमें आग लग गई, सारे डायनासोर खत्म हो गए, कहीं एक रह गया। अब वो एक जो है उसको तो काम विकार की भूख लगेगी, कहाँ जाएगा? जो उस तरह का दूसरा प्राणी होगा वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, नई जाति पैदा हो गई, वो जाति खत्म हो गई। बाबा कैसे खत्म? थोड़ी देर हाँ? कैसे खत्म? हाँ जी।